तो सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है? ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब हमें ये जीन्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू हमें मिली होती है, जेनेटिक होती है। क्या होती है? जेनेटिक होती है हमारी ये। इसमें क्या होता है, ये किससे ये जो डिजीज़ है किससे रिलेटेड है? हमारी आरबीसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज़ की जो शेप होती है, ये सिकल सेल डिजीज़ उनको अफेक्ट करती है, आरबीसीज़ की शेप को। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्मली जो आरबीसीज़ की जो शेप होती है वो गोल होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ईजिली जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, उनमें से ईजिली ये मूव कर सकते हैं, मूव करती हैं। तो इनका काम क्या होता है आरबीसीज़ का? हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करना पूरी बॉडी को। ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशन वगैरह ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, उन सबको उनको वहाँ तक पहुँचाना आरबीसीज़ का काम होता है। लेकिन इस डिसीज़ में क्या होता है, उनकी जो शेप, जो नॉर्मली शेप होती है उनकी, जो वो राउंड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इस डिसीज़ में उनकी शेप अफेक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उनकी शेप इस डिसीज़ में कैसी हो जाती है? क्रिश्चियन जैसी। ठीक है, इस तरीके की हो जाती है उनकी शेप जो होती है। उनके जो ये चीज़ होते हैं ये थोड़े से नुकीले हो जाते हैं, तो इनको क्या होता है, इनको उन्हें मूव करने में प्रॉब्लम आती है। इनको मतलब उसमें से जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें से निकलने में प्रॉब्लम आती है, उस जिसकी वजह से हमारा ये देखो, तो फिर वो रिजिड और स्टिकी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये ईजिली मूव नहीं कर पाती हैं ब्लड वेसल्स में से। तो वहीं कहीं तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ ये फंसी रह जाती हैं, उनकी वजह से वो अच्छे से मूव नहीं कर पाती, क्योंकि ये रिजिड होती हैं और स्टिकी होती हैं, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फंसी रह जाती हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लाइक लंग्स हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, वहाँ फंस जाती हैं ये। जॉइंट्स हो गए, वहाँ फंस जाती हैं, ईजिली मूव नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी डैमेज होने लग जाते हैं। तो जब हमारा जब तो जिसकी तो जो ये जो आरबीसीज़ होती हैं, जिनकी हमारी शेप जो है चेंज हो जाती है इस डिज़ीज़ की वजह से, तो उनकी जो जो नॉर्मली जो आरबीसीज़ होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो जो क्रिसेंट टाइप की जो आरबीसीज़ हो जाती हैं उनका जो होता है 10 to 20 डेज़ तक होता है उनका लाइफ स्पैन। तो मतलब ईजिली ये जो फंसी रह जाती हैं, जो इस तरीके की जो आरबीसीज़ होती हैं वो जल्दी मतलब ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से मतलब होनी तो चाहिए 120 दिन में तो हमारी न्यू आरबीसीज़ बन जाती हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी इनका ये डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी न्यू आरबीसीज़ नहीं बन पाती हैं, तो जिसकी वजह से आरबीसीज़ की कमी होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम मोस्टली इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, इस डिज़ीज़ को इस नाम से भी जाना जाता है, सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका बेसिक था कि जिसमें आरबीसीज़ की जो शेप होती है उसको अफेक्ट करती है, ये जो डिज़ीज़ होती है उनकी जो आरबीसीज़ की जो शेप गोल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो ईज़िली मूव कर पाती हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो ईज़िली मूव नहीं कर पाती हैं, वो फंसी रह जाती हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की हो जाती हैं। ये देखो, ये गोल है, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं ये सारी, और ये जो आपको दिख रही हैं ये है क्रिसेंट टाइप की, ये इस टाइप की, ये इजीली निकल नहीं पाती हैं ब्लड वेसल से, जो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें फंसी रह जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं।
ओके, इस तरीके का होता है। अब हम पढ़ते हैं इनके सिम्टम्स पे, इसके सिम्टम्स पे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया आपको, इसका पहला सिम्टम्स होता है एनीमिया। तो एनीमिया बताया ना कि मतलब जो नॉर्मली आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है एक, लेकिन जो ये हमारी जो इस डिजीज़ में आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन हो जाता है 10 से 20 डेज, तो ये जल्दी रेस्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। तो जो न्यू जो आरबीसीज होती है वो जल्दी नहीं बन पाती हैं, तो आरबीसीज की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून की कमी होने लग जाती है हमें। ओके, और इसकी वजह से शिकल शेप की वजह से हमें ये ऑक्सीजन में कम ऑक्सीजन कैरी कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आरबीसीज कम है, तो ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें थकान भी फील होती है। ये देखो फटीग फील होता है हमें जब आरबीसीज की कमी होने लग जाती है, मतलब लेस आरबीसीज होती है हमारे अंदर, कम होती हैं आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तो जिससे हमें बॉडी में थकान फील होती है, ठीक है। और जो ये हमारी आरबीसी जो क्रिसेंट शेप की आरबीसीज होती हैं हमारी, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो भी स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फंस जाती हैं, वो इजीली मूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो स्टिकी होती हैं, फ्लैक्सिबल नहीं होती हैं, इस वजह से ब्लड फ्लो भी हमारा स्लो हो जाता है। और इसकी वजह से हमें ऑर्गन भी डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये जो आरबीसीज होती हैं ये लंग्स में या फिर किडनी में, हमारे ऑर्गन्स में फंस जाती हैं, तो वहीं के वहीं रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे वो ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, और जब डैमेज होने लगते हैं तो हमें फिर स्ट्रोक वगैरह, ये जहाँ पर ये फंस जाती हैं, जहाँ पर ये नहीं निकल पाती हैं, वहाँ पर स्ट्रोक भी होता है, हार्ट में, ब्रेन में, और उसकी वजह से हमें फिर पेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा मतलब ज़्यादा फंस जाएंगे तो स्ट्रोक मतलब काम करना बंद कर देता है, ये ब्रेन, हार्ट, वहीं के वहीं पेन होता है हमें, जहाँ फंसी रह जाती है, तो वहाँ पर हमें ना फंसी रह जाती है, वहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग आती है, हैंड्स में, फीट में, और स्वेलिंग आने लग जाती है जहाँ फंस जाती हैं ये। हमें विज़न प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जो हमारी टिनी वेसल्स होती हैं उनका काम होता है सप्लाई करना फूड वगैरह, किसको, आइज़ को, और जो जहाँ पर ये फंस जाती हैं तो वहाँ वो ब्लॉकेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें हमारी आइज़ को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से हमें विज़न प्रॉब्लम होती है। और आरबीसीज की कमी की वजह से बॉडी के अंदर आरबीसीज की कमी है, हमें अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ भी रुक जाती है हमारी बॉडी की, टीनेजर में डिले हो जाता है। और जो रुकी हुई जो आरबीसीज होती हैं, जो जहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, इसका काम होता है हमारे इन्फेक्शन से हमें बचाना, तो उसको भी ये ख़राब कर देता है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से हमें ईज़िली इन्फेक्शन हो जाते हैं, बच्चों को जैसे लाइक निमोनिया वगैरह हो जाना, इस तरीके से। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे, कि अगर आरबीसीज वगैरह बॉडी के अंदर कम होंगी तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं, जहाँ ये रुक जाते हैं वहाँ पेन फील होता है,
स्वेलिंग भी आती है, इस तरीके के हमारे सिम्टम्स हैं। अब नेक्स्ट है इसके टाइप्स। तो पहला टाइप है इसका हीमोग्लोबिन एसएस, ठीक है, जो कि ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट लोगों को होता है ये ज़्यादातर, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी होता है इसकी कंडीशन, और उसमें एनीमिया के सबसे ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया के सिम्टम्स शो होते हैं इस हीमोग्लोबिन एसिस में, ठीक है। ये तो पता है कि हमें ये जेनेटिक है, हमें पेरेंट्स के थ्रू मिली होती है डिजीज़, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है इस वाले टाइप में, इसमें ये मोस्ट कॉमन है। तो पहला टाइप है इसका हीमोग्लोबिन एसएस, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, मोस्ट सीवियर है, और इसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया के सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो शो होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स शो होते हैं। दूसरा टाइप है इसका हीमोग्लोबिन एससी, जो कि लेस सीवियर है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। तीसरा टाइप है इसका हीमोग्लोबिन एसपी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जो हमारे सिम्टम्स होते हैं लाइक थैलेसीमिया के जैसे शो करता है ये हमारे, ठीक है। थैलेसीमिया जो होता है हमारा उसकी तरह शो करते हैं हमारे, जिस तरीके के सिम्टम्स हमारे हीमोग्लोबिन का बहुत कम हो जाना, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन जो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस तरीके के सिम्टम्स शो करते हैं इसमें, इस वाले में, ठीक है। इसमें भी आरबीसीज की कमी होती है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है इसमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ये थैलेसीमिया की सिम्टम शो करते हैं। अब तीसरा है हमारा हीमोग्लोबिन SB0, जो कि ये कम कॉमन है, ये इतना नहीं होता लोगों को, इसमें भी थैलेसीमिया जैसे ही होता है ये भी, ठीक है। और ये मोर सीवियर है, पेनफुल है ये, ठीक है। इसमें थैलेसीमिया जैसे इसमें भी हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं इसमें, ये भी थैलेसीमिया जैसा ही होता है इस, ठीक है। ये सीवियर है, पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। चौथा है इसका, पांचवा है ये हीमोग्लोबिन SEST-S0, ये काफ़ी कम लोगों को होता है, ये वेरी रेयर है, मतलब इतने इजीली नहीं होता है हर किसी को, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो अच्छे से हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं इस बारे में। तो ये इसके 5 टाइप थे सिकल सेल डिजीज़ के, ठीक है। अब इसका है ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्योर, बस हम इसमें क्या करते हैं, एक मतलब कोई क्योर तो है ही नहीं इसमें, लेकिन जो हमारे इसके जो उसके सिम्टम्स होते हैं